वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 13 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ आते हैं। तो ये जो करंट अफेयर है, कोई स्ट्रक्चर करंट अफेयर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि डेली करंट अफेयर रहेगा ही रहेगा, उसके साथ आपके विजुअल इफेक्ट के लिए इमेज रहेगा, उसके बाद उसके स्टैटिक रहेगा, फिर उसके बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसके टॉपिक रहेगा 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट उस टॉपिक के रिलेटेड है ना न्यूज आए होंगे। ऐसा है गाइस, तो इंपॉर्टेंट है सेशन ये। आपका पूरा रिवीजन भी होगा, डेली करंट अफेयर भी होगा, स्टैटिक भी होगा। देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, जिंदगी की हर हालतों जिंदगी की हर हालातें कट जाएगी, हर रात की सुबह जरूर आएगी, बस कर लेना विश्वास अपनी मेहनत पर, मंजिल तेरे पास खुद चल कर आएगी। क्या बात है। जिंदगी की हर हालातें कट जाएगी, हर रात को सुबह जरूर आएगी, बस कर लेना विश्वास अपनी मेहनत पर, मंजिल तेरे पास खुद चल कर आएगी। ठीक है, लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स इट। चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन। दिल थाम के बैठो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये अब तक के जितने भी नोबेल प्राइज मिले 6 के 6 पूरा लाया हूँ, डिटेल में लाया हूँ, और क्वेश्चन का आंसर भी है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो। Nobel Prize 2022 in economics has been awarded to the Bain S. Bernanke, Douglas Diamond and Philip Debing। क्या बोलना है? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 में बेन एस बर्नानेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप डाइबगी को किसके लिए दिया गया है? तो क्या उन्होंने डिस्कवर किया गाइस? द आंसर इज, उन्होंने डिस्कवर किया है रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर उन्होंने वर्क किया। बहुत अच्छा, इसलिए उन्होंने उनको 2022 का नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के ऊपर। 3 लोग हैं, बेन, डगलस और फिलिप। ठीक है, तो उनका इमेज देख लेते हैं। ये देखो, ये बेन है, ये डगलस है और ये फिलिप है। इनको 2022 का नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के ऊपर। इसको देता कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। उन्होंने किसके ऊपर रिसर्च किया? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के। बेन, डगलस, फिलिप। तो इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि ये लोग रहते कहाँ है ना। देखो, सबसे पहला जो प्राइज है अभी रिसेंटली देखिए अपन ने इकोनॉमिक्स के ऊपर, है ना, उसके बारे में देख लेते हैं कि स्वेरिग्स रिक्सबैंड प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल 2022। ठीक है, तो नोबेल प्राइज किसके मेमोरी में दिया जाता है इकोनॉमिक्स में? अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर। तो 3 लोगों को मिला है, बेन को मिला है, डगलस को मिला है और फिलिप को मिला है। ये तीनों लोग यूएसए से बिलोंग करते हैं गाइस। और रिसर्च क्या की उन्होंने? बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर रिसर्च की। उसके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1969 में। इसमें रिवॉर्ड दिया जाता है 10 मिलियन। प्रेजेंट इसको देता है, इकोनॉमिक्स को प्रेजेंटेड कौन करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। फर्स्ट प्राइज मिला था इकोनॉमिक साइंस में, उनका नाम है रगनार फ्रिज एंड जन टिंगरबेन। कब मिला था इनको? 1969 में। तो फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक्स का नाम क्या है उनका? रैगनार एंड जैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया के भी लोग होंगे ना, उनको भी इकोनॉमिक्स में प्राइज मिला, उनके बारे में देख लेते हैं। इंडियन विनर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज फर्स्ट इज अमर्त्य सेन, उनको मिला था 1998 में। एंड सेकंड इज अभिजीत बैनर्जी, उनको मिला था 2019 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो गाइस, अभी जितने भी नोबेल प्राइज अभी मिले हैं 6 के 6, उसके बारे में अपन डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं यार। ठीक है, 1 सेकेंड।
देखो, सबसे पहले ये जो नोबेल प्राइज मिलता है वो 6 फील्ड में मिलता है। कौन से 6 फील्ड है ना, उसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे पूरे के पूरे। उसके रिसेंट वाले प्राइज, उसके बाद उसके सबसे पहले और इंडिया में कौन कौन किसी किसी मिला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला प्राइज देखो, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2022। ठीक है, किनको मिला है? स्वेंटे पाब्लो को मिला है, स्वीडन में रहते हैं। तो मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में किनको मिला है? स्वेंटे पाब्लो को। क्या डिस्कवर किया उन्होंने? कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट हॉर्मिनीज एंड ह्यूमन इवेल्युएशन, इसके ऊपर वर्क किया। ठीक है, होमिनीज एंड ह्यूमन इवेल्युएशन के ऊपर उन्होंने वर्क किया। नेक्स्ट प्राइज देखो, फिजिक्स में किसे नोबेल प्राइज मिला है? 3 लोगों को मिला है ना। एलेन फ्रांस में रहते हैं, जॉन यूएसए में रहते हैं, जॉन क्लोजर यूएसए, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एलेन एक्सपेक्ट फ्रांस, जॉन क्लोजर यूएसए, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने? किया फॉर द एक्सपेरिमेंट विद द entangle photons, establishing a violation of Bayes inequalities and pioneering quantum information science। तो pioneering quantum information science के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है ना, फॉर द एक्सपेरिमेंट दैट entangle photons, है ना, entangle photons के ऊपर काम किया, एस्टेब्लिशिंग किया है violation of the Bayes inequalities and the pioneering quantum information science के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इन लोगों ने, है ना। एलन एक्सपेक्ट फ्रांस, जॉन क्लोजर यूएसए, एंड टॉम जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया। थर्ड, लिटरेचर में 2022 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज किन्हें मिला? तो उनका नाम है एनी एर्नॉक्स, रहते क्या है? फ्रांस में रहते हैं। इन्होंने क्या वर्क किया है? फॉर द करेज एंड द क्लिनिकल एक्विटी विथ विच शी अनकवर द रूट्स एंड द एस्ट्रेंचमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी, इसके ऊपर उन्होंने वर्क किया। इसलिए उन्होंने उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है 2022 का, एनी एर्नॉक्स, और वो रहते क्या है? फ्रांस में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्राइज है केमिस्ट्री। 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री में। उनका नाम है कैरोलिन बर्टोजी यूएसए, मॉर्टिन मेल्डॉन डेनमार्क, बैरी शार्पलेस यूएसए। और इन्होंने क्या वर्क किया है? फॉर डेवलपमेंट द क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट किया है। 3 लोग, 2 यूएसए के, एक डेनमार्क के है, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डन एंड बैरी शार्पलेस। फिफ्थ प्राइज पीस, 2022 का पीस प्राइज किन्हें मिला है? तो 3 एंटिटीज है, एक पर्सन है और 2 ऑर्गेनाइजेशन। तो बेलारूस के रहने वाले एलेस बियालियाटिस्की, तो एलेस बियालियाटिस्की, ठीक है, तो इतना याद मत रखना, ये एलेस बेलारूस के है, उनको पीस प्राइज मिला है। वैसे रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, उनको भी मिला है पीस प्राइज 2022 का। उसके बाद है यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, उनको भी 2022 का नोबेल प्राइज मिला है पीस में। ठीक है, 6 वाला देखो, यही इकोनॉमिक्स, अभी देखे अपन ने साइंस के ऊपर, अल्फ्रेड नोबेल प्राइज, मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल प्राइज, है ना, इनके मेमोरी के लिए इकोनॉमिक्स प्राइज दिया जाता है ना। किनको किनको मिला है? 3 लोग यूएसए में रहते हैं, उन लोगों को मिला है। नाम है उनका बेन बर्नन के, डैगलॉस डायमंड, फिलिप डिबविग। ठीक है, तो बेन डैगलस फिलिप यूएसए में रहते हैं, इनको, है ना, इकोनॉमिक साइंस के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने रिसर्च किया है ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं गाइस, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब नोबेल प्राइज में इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है नोबेल प्राइज क्या नहीं। यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी के लिए भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस फैक्ट्स नोबेल प्राइज, थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नोबेल प्राइज का 1901 में। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1901 में, और 4 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, जो कंट्री देता है, कंट्री है एक स्वीडन, वो
पीस प्राइस छोड़ के पूरे प्राइस देता है, पीस प्राइस को छोड़ के पूरे प्राइस, मतलब पूरे प्राइस कौन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, लिटरेचर का और इकोनॉमिक, ये 5 प्राइस देता है स्वीडन, बट पीस प्राइज ओनली नॉर्वे कंट्री देता है, कंट्री की तरफ से रहता है। उसके बाद देखो, मेमोरी ऑफ द सर अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन, फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइज, इन्वेंशन ऑफ द डायनामाइट, ठीक है। तो मेमोरी ऑफ सर अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन में रहते थे, इन्होंने फाउंड किया था नोबेल प्राइज, इकोनॉमी है ना, नोबेल प्राइज को, और इन्होंने क्या इन्वेंशन किया था, डायनामाइट को। उसके बाद इकोनॉमिक साइंस नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश 1969, इकोनॉमिक साइंस नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश 1969, इकोनॉमिक साइंस नोबेल प्राइज कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1969 में हुआ था। उसके बाद देखो, मलाय यूसुफजई, ये यंगेस्ट नोबेल लॉरेट्स है, इनको पीस प्राइज मिला है 2014 में, जस्ट वो 17 साल की थी, और इनको साथ और इनको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, ठीक है। उसके बाद जॉन बार्टिन, ये एक में वो नोबेल लॉरेट्स है जिन्हें अवार्ड दिया गया है फिजिक्स में 2 बार, कब कब, 1956 में और 1972 में। उसके बाद मैरी क्यूरी, ये ओनली 1 वुमेन है जिन्हें 2 बार अवार्ड दिया गया है, 1903 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में और 1911 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, ठीक है, नाम है मैरी क्यूरी। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर, ये ओनली नोबेल लॉरेट्स है जिन्हें नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया है 2 बार, कब कब, 1958 में और 1980 में। उसके बाद स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इन्हें 3 टाइम रेसिपिएंट्स ऑफ नोबेल प्राइज है ना, इसमें पीस प्राइज, ठीक है। स्विट्जरलैंड में बेस्ड इंटरनेशनल कमिटी है रेड क्रॉस, इन्हें 3 बार नोबेल प्राइज मिला है पीस में, कब कब मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस अवार्ड मिला है 3 बार, रेड क्रॉस को अवार्ड मिला 3 बार पीस में। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये पहले इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, कब मिला है, 1913 में मिला है, उनकी पोएट्री तक, पोएट्री का कलेक्शन था गीतांजलि, उसके लिए। उसके बाद लाइनस पॉलिंग, ये ओनली एक पर्सन है जिनको 2 बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिला है, जो 1954 में मिला है केमिस्ट्री में एंड 1962 में मिला है पीस में, ठीक है। तो 1954 में केमिस्ट्री में एंड 1962 में नोबेल पीस प्राइज मिला है, इन्हें नाम है उनका लाइनस पॉलिंग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट देखते थोड़ा, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट सरप्राइजेस फैक्ट्स नोबेल प्राइज के बारे में कि अपने इंडिया में किनको अब तक किनको मिला है। तो 9 लोग हैं अपने इंडिया में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है ना, वो देख लेते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर में, गीतांजलि के लिए। उसके बाद सेकंड नोबेल प्राइज मिला है सीवी रमन 1930 में फिजिक्स में। थर्ड नोबेल प्राइज मिला है हर गोविंद खुराना 1968 मेडिसिन में। उसके बाद फोर्थ मदर टेरेसा पीस 1979। उसके बाद फिफ्थ नंबर का सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला था फिजिक्स में। सिक्स पर्सन अमर्त्य सेन 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स में। 7 पर्सन वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में मिला था केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद 8 कैलाश सत्यार्थी है 2014 में मिला है पीस के लिए। उसके बाद 9वां पर्सन है अभिजीत विनायक बैनर्जी उनको 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। तो नाम क्या क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हर गोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत विनायक बैनर्जी। इन 9 लोगों को इंडिया के पर्सन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है अब तक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, मेड इन इंडिया ड्रोनी हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। मेड इन इंडिया ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। तो किस कंपनी द्वारा किया गया, तो उस कंपनी का नाम है गाइस गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। तो गरुड़ एरोस्पेस ने रिसेंटली अभी ड्रोनी नाम का मैन्युफैक्चर किया है क्या, ड्रोन, है ना।
किस कंपनी ने? गरुड़ एरोस्पेस। और इसको क्या किया था? इसको इनॉग्रेट किसने किया, है ना? क्या नाम उनका? महेश एम एस धोनी, क्रिकेटर है, फॉर्मर कैप्टन इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट। Which village has been declared as India's first 24/7 solar power village? किस गांव को भारत का पहला 27/4 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो किस गांव को? आंसर इज, उस गांव का नाम है मोधेरा। तो ये गुजरात में एक गांव है मोधेरा। उस गांव को बोला गया कि ये पहला सोलर पावर विलेज है इंडिया का। ठीक है, मोदी ने बताया। नेक्स्ट, अभी गुजरात के बारे में न्यूज था, 2022 में गुजरात न्यूज में था। जितने भी न्यूज थे उसको एक एक देख लेते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला न्यूज, गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अनाउंस किया क्या? फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-2027 के लिए। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स स्टार्ट किया है गुजरात में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्होंने अनाउंस किया कि हम बनाने वाले हैं इंडिया का पहला वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट्स। कहां पे? हजीरा गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यूज, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बनाने वाले हैं, और ये एट द हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन ऑफ लोथल इन गुजरात with the total cost of 350 करोड़ रुपीस। तो गुजरात के लोथल में 3,500 करोड़ रुपीस के पैसे लगने वाले हैं, है ना? एक कॉम्प्लेक्स को नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने वाले, और एक हिस्ट्री है उनके लिए एट दी हिस्टोरिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन, है ना? एक हिस्टोरिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन है लोथल, वहां पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, और उसको पैसा लागत कितना लगने वाला? 3,500 करोड़ रुपीस। ठीक है, उसके बाद गुजरात ये पहला इंडियन स्टेट है जो लॉन्च कर रहा है सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 के लिए। उसके बाद गुजरात ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हेडक्वार्टर है, और ये बिल्ड करने वाला है ऑफिशियली ब्रेक ग्राउंड, है ना? तो याद रखना गाइस, द गुजरात IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग विल ऑफिशियली ब्रेक ग्राउंड थैंक्स टू पीएम मोदी। ठीक है, तो याद रखना कि इसका जो IFSCA का हेडक्वार्टर कहां पे है? गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, 36 नेशनल गेम्स also known as the National Games Gujarat 2022 will be hosted by Gujarat। तो गुजरात में 36 नंबर के नेशनल गेम हो रहे हैं, और उसको ही नेशनल गेम गुजरात 2022 घोषित किया है। तो 2022 का नेशनल गेम्स का 36 नंबर का नेशनल गेम कहाँ पे हो रहा है? गुजरात में है हो रहा। उसके बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है 17वें नंबर का शाला प्रवेशोत्सव। ठीक है, प्रवेश उत्सव। ठीक है, तो शाला प्रवेशोत्सव ये लॉन्च किसने किया है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने, और ये कौन से नंबर का? 17वें नंबर का। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है ईशा आउटरीच के साथ, किस लिए? कॉन्सर्व सॉइल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? रिनोवेट किया है श्री कलिका माता टेम्पल को, और ये कहां पे है? ये गुजरात के पंचम महाल डिस्ट्रिक्ट पहागढ़ हिल में है। ठीक है, उसके बाद इंडिया का पहला बालिका पंचायत ये 5 विलेज में चालू किया गया है गुजरात में। फिर उसके बाद गुजरात ये होस्ट करने वाला नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस को। टाटा मोटर्स ने क्या किया है? एमयू साइन किया है गुजरात के साथ, किस लिए? पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ फूड इंडियाज प्लांट के लिए, बनाने के लिए। उसके बाद पीएम लॉन्च कर रहा है इंडिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट, कहां पे? गुजरात के कोटल में, गुजरात के कैलोल में। इंपोर्टेंट है। तो इंडिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहां पे है बनाने वाला? कहां पे लॉन्च किया गया है? गुजरात के कलोल में। किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड बैंक ने
गुजरात को श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट के लिए 350 मिलियन का लोन दिया है। इंडिया का पहला स्टील रोड फीचर ये गुजरात में होने वाला है। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है ईशा आउटरीच के साथ कंजर्व सॉइल के लिए। ये पॉइंट तो ऑलरेडी हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एड्रेस किया है उत्कर्ष समारोह। कहाँ पे? गुजरात के भरूच में। तो उत्कर्ष समारोह ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात के भरूच में। और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एड्रेस किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद कंट्री ये पहला हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर सेट कर रहा है। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। उसके बाद एक्साइड एंड स्विट्जरलैंड लेक्लैंची इन्होंने वेंचर किया है, एमयू साइन किया है नेक्स्ट चार्ज के साथ और प्रोडक्शन करने वाले ये। और कहाँ पे? गुजरात में। तो एक्साइड एंड स्विट्जरलैंड ली क्लैंची जॉइंट वेंचर नेक्स्ट चार्ज बीइंग प्रोडक्शन इन गुजरात। तो एक्साइड और स्विट्जरलैंड का लेक लैंचे ये इन्होंने एमयू साइन किया और ये नेक्स्ट चार्ज प्रोडक्शन करने वाले हैं गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र एंड गुजरात ये सेलिब्रेट करते हैं उनका स्टेटहुड डे 1 मई 2022 को। तो 1960 में फाउंडेशन हुआ था महाराष्ट्र एंड गुजरात का, इसलिए 1 मई को स्टेटहुड डे आता है हर साल महाराष्ट्र और गुजरात का। नेक्स्ट पीएम मोदी इन्होंने डेवलप किए हैं प्रोजेक्ट्स, है ना, इनॉग्रेट किया है कुछ प्रोजेक्ट्स को, सेवरल प्रोजेक्ट्स को 22,000 करोड़ में, 22,000 करोड़ के। और कहाँ पे? ये गुजरात के दाहोद में। तो गुजरात के दाहोद में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनने वाले हैं और उसके लागत कितनी कीमत रहेंगी? 22,000 करोड़। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? पीएम मोदी ने। उसके बाद इंडिया का पहला स्ट्रीट रोड फीचर ये कहाँ पे होने वाला है? गुजरात में। इंडिया एंड WHO have agreed to establish the global traditional medicine center। कहाँ पे? जामनगर, गुजरात में। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक एंड AIB की तरफ से लोन मिला है कितना? 7,500 करोड़ का। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल इन्होंने न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-27 चालू किया है। काय के लिए? स्ट्रेंथन इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए। उसके बाद अदानी ग्रुप ने एमयू साइन किया है साउथ कोरिया का लार्जेस्ट स्टील मेकर है पोसोको इसके साथ, और ये डेवलप करने वाले हैं गुजरात में स्टील मिल। ठीक है, नेक्स्ट देखो गाइस कितने सारे पॉइंट्स होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल लिमिटेड GACL एंड गेल इंडिया लिमिटेड टीम अप टू एस्टैब्लिश द बायोइथेनॉल प्लांट इन गुजरात। तो गुजरात में बायोइथेनॉल प्लांट को बनाने वाले हैं गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल लिमिटेड, साथ में कौन है? गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिलके। उसके बाद SBI टू एक्वायर द 9.95% स्टेक इन गिफ्ट IFSC बेस्ड क्लियरिंग कॉर्प। तो क्लियरिंग कॉर्प में गिफ्ट IFSC बेस्ड क्लियरिंग कॉर्प में SBI ने कितना एक्वायर किया स्टेक अपना? 9.95%। देन गुजरात बिकम इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द RBI। तो RBI के अनुसार गुजरात ये इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसके बाद गुजरात CM लॉन्च द आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा फ्रॉम महमदाबाद नियर द अहमदाबाद। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा। कहां से कहां तक? कहां से? महमदाबाद, ये नियर है अहमदाबाद के। उसके बाद गुजरात ने लॉन्च किया है ई सरकार ऐप पायलट बेसिस में, और ये पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ई सरकार ऐप किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने गो ग्रीन स्कीम भी लॉन्च किया है। इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी बफेलो काल्फ ये बॉर्न कहाँ पे हुआ है? गुजरात में ही हुआ है। देन भूपेंद्र पटेल इन्होंने न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन्हें चूज किया है। तो न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल है। उसके बाद डेप एक्सपो 2022
ये कहाँ पे हो रहा है? ये गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और मार्च 2022 से चालू हो गया है। उसके बाद धोलावीरा द हरप्पन सिटी गुजरात रन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इंस्क्राइब इंडिया 14th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को ने अभी रिसेंटली इंडिया का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है धोलावीरा को। ये हरप्पन सिटी है जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर ये गांधीनगर गुजरात में सेटअप किया गया है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो देखो गाइज, 2 टॉपिक हो गए उसके, स्टैटिक करंट अफेयर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट and the Life Insurance Corporation of India have decided to sell off their how much percentage stake in IDBI Bank। भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने IDBI बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो कितने प्रतिशत बेचने वाले गाइस? द आंसर इज 60.72%। तो 60.72% वो बेचने वाले हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड LIC, ये दोनों मिलके जितने भी स्टेक थे IDBI में वो बेचने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आया होगा कि LIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके स्टेक कितने थे IDBI में, आपको बताना है, और अभी बचे कितने। वैसे तो आगे मैंने क्वेश्चन में बता ही दूंगा। तो IDBI में कितने बेच दिए अभी इन लोग दोनों ने मिलके? 60.72% बेच दिए। तो LIC के बारे में देख लेते हैं एंड IDBI के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो LIC मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फाउंडेशन हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है MR कुमार। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कितने हैं? 4 है। कौन कौन? मिनी अप्पे, BC पटनायक, सिद्धार्थ मोहंती, राजकुमार। ऑनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 96.5% थे, है ना, LIC में है। उसके बाद एक इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि LIC के बारे में एट ₹21,000 करोड़ LIC इज इंडियाज लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, IDBI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1964 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, चेयरमैन MR कुमार है और MD एंड CEO कौन है? राकेश शर्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, आफ्टर द proposed sale of stake in IDBI Bank, what would be the combined shareholding of LIC and the government? IDBI बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद LIC और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता क्या होगी? तो क्या होगी गाइस? कितने बचा है उनके पास अभी बेचने के बाद? 60.72% तो बेच दिया, अभी बचा कितना है दोनों के बाद? उनके बाद बचा है अभी 34%। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? शिक्षा 4.0 रिपोर्ट 2022 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किस संगठन द्वारा जारी किया गया? द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिलीज करता है रिपोर्ट, कौन सा? एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट 2022। 2022 का एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसने जारी किया? WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ स्टैटिक कंसेप्ट देख लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 1971 में, फाउंडर है क्लॉस स्वैब, हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके क्लॉस स्वैब ही है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन से रिपोर्ट रिलीज करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सेकंड, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। थर्ड, ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फोर्थ, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिफ्थ, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपटीशन इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द तेल अव्यू ओपन टाइटल इन 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अव्यू ओपन का खिताब जीता है? तो कौन सा टेनिस प्लेयर है गाइस? उस टेनिस प्लेयर का नाम है
नोवाक डिजोकोविक। तो नोवाक जोकोविच इन्होंने अभी रिसेंटली तेल अवीव ओपन टाइटल जीता है। आपको बताना ये तेल अवीव ओपन टाइटल किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता है ये टेनिस से संबंधित है और जीता कौन है, नोवाक जोकोविच है ना। और ये जो तेल अवीव ओपन टाइटल है जो इजराइल में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इजराइल में हो रहा है। इनके एक सड़क है, उनका नाम बदल के क्या रख दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। इजराइल का तेल अवीव एक स्ट्रीट है, उसका नाम क्या रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम के ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये है गाइज, ये थे। अब ये है एक कौन है, नोवाक डिजोकोविच, ठीक है। नेक्स्ट, as per the recent government data, which state has the highest gap in the infant mortality rate between boys and girls in 2020? हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 2020 में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक अंतर है? तो किस राज्य में ऐसे, ध्यान से, हाईएस्ट गैप इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में है, द आंसर इज छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर नेम ईवी स्कूटर नेम विदा V1 was launched in India. Vida V1 is a scooter of which company? Vida V1 नाम का पहला ईवी स्कूटर भारत में लॉन्च किया गया। विदा V1 किस कंपनी का स्कूटर है? तो किस कंपनी का स्कूटर है गाइस? द आंसर इज हीरो मोटोकॉर्प। ये विदा V1 है नाम, इसको बनाया, लॉन्च किया है ना, इसने हीरो मोटोकॉर्प ने। नेक्स्ट, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद विजनाना भारती, मतलब विभा, ठीक है, has organized first seminar of अग्नि कहा गया अग्नि तत्व, ठीक है, अग्नि तत्व कैंपेन अंडर लाइफ मिशन हेल्ड इन विच सिटी? पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने विज्ञान भारती विभाग के सहयोग से किस शहर में आयोजित लाइफ मिशन के तहत एक अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित किया गया? तो किस शहर में हो रहा है गाइस अग्नि तत्व कैंपेन, जिसे पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन्होंने मिलके विजनाना भारती, इन दोनों ने मिलके फर्स्ट सेमिनार चालू किया अग्नि तत्व कैंपेन, ठीक है। कहां पे? आंसर इज लेह, लद्दाख के लेह में। तो लद्दाख के लेह में रिसेंटली अग्नि तत्व कैंपेन को ये पहला सेमिनार है जिसको स्टार्ट किया गया, लाइव है ना, अंडर लाइव मिशन। कहां पे हो रहा है? लेह लद्दाख में हो रहा है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, किसके साथ मिलके? विजनाना भारती के साथ मिलके, ठीक है। अग्नि तत्व कैंपेन लेह लद्दाख। नेक्स्ट, the 81st annual convention of Indian Roads Congress IRC has been held in which city after 11 years? भारतीय सड़क कांग्रेस IRC का 81वां वार्षिक सम्मेलन 11 वर्ष के बाद किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में आयोजित किया है 11 साल के बाद? द आंसर इज, उस शहर का नाम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो IRC इंडियन रोड कांग्रेस, ये इसका कन्वेंशन हो रहा है कौन से नंबर का है? 81 नंबर का। और ये 11 साल के बाद कहां पे हो रहा है? लखनऊ यूपी में हो रहा है, लखनऊ यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद which country state government for cooperation in various economic activities? हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के सहयोग के लिए किस देश की राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ किया गया? आंसर है दुबई, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली MOU साइन किया है किसके साथ? दुबई के साथ, है ना। और ये लोग कोऑपरेशन करने वाले वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो हरियाणा में होने वाला है। तो ये मनोहर खट्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, इन्होंने साइन किया है दुबई गवर्नमेंट के साथ और फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट, तो ये थे गाइस अपने टॉप 12 क्वेश्चन विथ स्टैटिक
प्लस टॉपिक डिटेल में, है ना। तो ऐसे ही जुड़े रहो केसी स्टडी सर्कल के साथ, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इसे, केसीसी स्टडी सर्कल को। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबा लो, आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए। सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।